और अभी आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क भर में तिजारती मराकज़ और दुकानें खुल गई हैं, लेकिन बेशतर जगहों पर हुकूमत की तरफ से SOPs की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की जा रही है और बाज़ारों में रश और समाजी फासले का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा। जी हाँ, समाजी फासले का उसूल नज़रअंदाज होने पर वज़ीर आला सिंध ने नोटिस भी दिया है। बाज़ारों में टेस्ट का इंदिया उन्होंने दे दिया है। समाजी दूरी का उसूल मत भूलें वरना ईद खुशी का दिन नहीं होगा, ये कहना था DC इस्लामाबाद का। लॉकडाउन में नरमी के बाद कारोबार तो जारी है, लेकिन समाजी फासले के उसूलों की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। बहुत सारी जगहों पर देखा गया है कि दुकानदार खुद मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी सैनिटाइज़र्स मौजूद नहीं हैं और समाजी फासले का उसूल भी नज़रअंदाज हो रहा है। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी के बाद मुतादिद कारोबार खुल गए हैं और हम देख रहे हैं कि दुकानदार जो हैं वो SOPs जो हुकूमत की जानिब से दिए गए हैं उन SOPs पर अमल करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद ख़रीदारी के लिए बाज़ारों और दुकानों पर मौजूद है, लेकिन कोई भी एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं कर रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से वाज़े तौर पर SOPs दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि दुकानदार भी इन SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं। मुल्क भर में क्या सूरत हाल है ये हम अपने नाज़रीन को बताएंगे, लेकिन आपको बताएं लॉकडाउन में नरमी के बाद मुतादिद कारोबार खुल गए हैं और अब ख़दशा ये पैदा हो गया है, जैसे दुनिया भर में देखा गया है लॉकडाउन में नरमी के बाद केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। साउथ कोरिया में भी, जहाँ पर सबसे पहले इस वबा पर काबू पा लिया गया था, वहाँ पर केसेस की तादाद लॉकडाउन में नरमी के बाद बढ़ने लग गई है। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं राशिद खान, इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगे इकरामुल्लाह जोया, लाहौर से हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे गुलाम मुर्तज़ा, पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अली शाह। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कराची की सूरत हाल की। राशिद, ये तो एक्सपेक्टेड था कि जब लॉकडाउन में नरमी होगी तो लोग बाहर निकलेंगे और SOPs पर भी उस तरह से अमल दरामद नहीं हो सकेगा। मुराद अली शाह साहब ने इस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया है। आज आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं कराची में? जी शुक्रिया। कल हमने देखा था कि कल जब पहला दिन था लॉकडाउन खुला था तो हमने देखा कि मार्केट में बहुत रश था। वही सूरत हाल आज भी है कि मार्केट में बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं ख़रीदारी के लिए, फैमिलीज़ के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, ख़वातीन हैं, और हम देख रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, ना दुकानदारों की जानिब से ना ही ग्राहक की जानिब से। कहीं पे मास्क होता है तो कहीं पर नहीं होता, समाजी फासलों का भी एहतराम नहीं हो रहा। इसी तरह जो सैनिटाइज़र है वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, ना दुकानों पर और ना ही आवाम के पास हमने सैनिटाइज़र देखे। और जो कई दुकानों पर इतना रश लगा हुआ है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है कि कहीं खुदा न खास्ता यहाँ से कोई कोरोना वायरस ना फैल जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी जो SOPs है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कराची में ये कहा कि कुछ टाइम भी बढ़ाया गया है। सुबह जो 8 बजे का टाइम था, 8 से लेकर 4 बजे का टाइम था, उसको 2 घंटे मजीद बढ़ाकर सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक कर दिया गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मार्केट में दुकानें वही लेट खुल रही है और इसके साथ जो आवाम है वो भी जल्द आने की कोशिश नहीं कर रही। अगर दुकानें जल्दी खुल जाती है और आवाम जल्दी आ जाए तो शाम के औकात में जो बहुत ज़्यादा रश लग जाता है उसकी नौबत नहीं आएगी। लेकिन आवाम और दुकानदार इस पॉलिसी पर अमल नहीं कर रहे, ना सुबह सवेरे दुकानें खुल रही है और ना ही आवाम सुबह सवेरे शॉपिंग करने की को तरजीह दे रहे हैं। जी, बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है राशिद, क्योंकि जो ताजर बरादरी है वो खुद यकीन दहानी करवा चुकी है हुकूमत को कि वो SOPs पर अमल दरामद कराएगी। लाहौर की सूरत हाल जानते हैं, गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा लाहौर में भी क्या ताजरों को ये बात का अंदाज़ा नहीं है कि अगर वो SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो दोबारा लॉकडाउन भी हो सकता है? जी, ताजरों से हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से ये तो कहा जा रहा है कि जो शहरी हैं, जो ग्राहक हैं, वो एहतियाती तदबीर पर अमल नहीं कर रहे। लेकिन हम जब देखते हैं तो ताजर बरादरी भी जो एहतियाती तदबीर पर अमल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बहुत से ऐसे ताजिर हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहने, हाथों पे ग्लव्स नहीं पहने, हैंड सैनिटाइजर जो अपनी दुकानों पे नहीं रखे, जबकि जो शहरी आते हैं, शहरी भी इसी तरह जो एहतियाती तदबीर पर अमल करते हुए दिखाई नहीं देते। क्योंकि कहा गया था गैर ज़रूरी तौर पर जो शहरी है वो बाहर ना निकलें, लेकिन अगर शॉपिंग करने के लिए खवातीन बाहर निकलती हैं। ठीक है, हमारे साथ रहेगा गुलाम मुर्तज़ा। जमील पिराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ताजर रहनुमा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जमील पिराचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने बहुत लॉबिंग की कि ये खुल जाए, दुकानें खुल जाएं, लॉकडाउन ख़त्म हो जाए या कम से कम उसमें कुछ कारोबार की इजाज़त दे दी जाए। आपने यकीन दहानी कराई हुकूमत को कि आप SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे, जो ताजर बरादरी है वो करवाएगी, लेकिन कहीं पर भी अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा है। ना सैनिटाइजर्स हैं, ना मास्क हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। आपको ये बात तो पता है कि दोबारा लॉकडाउन भी हो सकता है? जी देखें, मैं कल भी ये बात बता चुका हूँ कि कल पहला दिन था
इंशाल्लाह आज काफी फर्क पड़ जाएगा। आप देखिएगा, कल पहला दिन था, लोगों के पास इतनी तैयारी नहीं थी। अब वो मास्क, सैनिटाइजर और ये समझ लें ग्लव्स, ये भी मार्केट में शॉर्ट हैं, लोग ढूंढते फिर रहे हैं और इसकी वजह से जो है ना कुछ लेट हो रहा है। वरना इंशाल्लाह आज आप देखेंगे बहुत बड़ा फर्क पड़ा हुआ होगा। आज लोगों को अवेयरनेस दे दी। जमील पिराचा साहब, आप जब यकीन दहानियां करवा रहे थे तो लग ऐसे रहा था कि आप लोगों ने तैयारी सारी कर ली है, बहुत देर से आप चाह रहे थे कि मार्केट्स खुल जाएं, लेकिन अब आप कह रहे हैं आपकी तैयारी नहीं है। देखें, जब मार्केट खुलेंगी जब ही तो मार्केट खुली है, तो अभी मास्क और ये अवेलेबल नहीं है कहीं। तो हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आज हर कीमत पे जो है ना लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड की जाए और वो हमारे तकरीबन दुकानदार जो है ना मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स तो कम से कम इनके पास होने चाहिए। जमील पिराचा साहब, कुछ ताजरों की जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि मास्क और सैनिटाइजर्स हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाएं, क्या ये मुतालबा किया गया है? नहीं, ऐसा कोई मुतालबा नहीं है, लेकिन हाँ एक बात यह है कि मैं आपके चैनल के जरिए ज़रूर एक पैगाम दूंगा। जिन लोगों ने, अगर किसी ने ये स्टॉक करके छुपा लिए हैं या ज़्यादा कीमत पर बेचना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा खुदा ऐसा ना करें। इसे जमील पिराचा साहब, आप अपने तौर पर मार्केट में जाके उन दुकानदारों को क्यों नहीं कहते कि वो अपना काम बंद करें जो हिफाजती इकदाम नहीं कर रहे? आप ये क्यों इंतजार कर रहे हैं कि हुकूमत ही आके कुछ करे? बिल्कुल कह रहे हैं। आज से आप देखें, हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अवेयरनेस कैंप लगा दिए हैं। अवेयरनेस कैंप और दुकानें सुबह खुल भी नहीं रही, जो वक्त दिया गया है सुबह 6 बजे खुलने का, दुकानें 10-11 बजे खुल रही हैं। बहुत सारी दुकानें 8 बजे खुल जाती हैं। होलसेल के बाजार देखें, सब 8 बजे से खुले हुए हैं। और अब जब आज टाइम बढ़ाया गया तो इंशाल्लाह कल से इसमें और फर्क पड़ जाएगा। तो होलसेल के बाजार तो खुल गए, रिटेल के बाजारों में जरा सा ये प्रॉब्लम है कि रिटेल का खाक जब तक जल्दी नहीं आएगा, दुकानदार कैसे उसको सरवाइव करेगा। तो ये बड़ी मुश्किल वाली बातें हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह आज से बहुत बड़ा एक फर्क आप देखेंगे जो मार्केटों में इंशाल्लाह। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि फर्क देखने में भी आएगा। लेकिन जमील पिराचा साहब, अगर केसेस में खुदा ना खास्ता अचानक बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है तो क्या आप वॉलंटरली अपनी दुकानें बंद कर लेंगे? देखिए, अच्छा इतना ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा एकदम इजाफा हो जाएगा। वैसे भी आप देख लें, जो ग्रोसरीज की दुकानें खुली हुई हैं, जो दूध की दुकानें खुली हुई हैं, जो गोश्त की दुकानें खुली हुई हैं, सब्जी की दुकानें खुली हुई हैं, वहाँ आप रश का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पहले दिन से लेके आज तक किस कदर रश लगा हुआ है। लेकिन कोई ऐसी चीज सामने जब नहीं आई है। लेकिन पिराचा साहब, इन दुकानों पर तो घर से कोई एक फर्द जाता है, मार्केट्स में तो हम देख रहे हैं खवातीन का बहुत ज़्यादा रश है और एक ही घर की कई खवातीन एक दुकान में मौजूद हैं और वहाँ पर कोई समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमारे नुमाइंदगान भी हमें मुख्तलिफ शहरों से अपडेट करें। बात कर लेते हैं इस्लामाबाद से इकरामुल्लाह जोइया से। इकरामुल्लाह जोइया, आप बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? आज मार्केट्स खुलेंगी, वहाँ पर DC इस्लामाबाद से मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं ताजरों के, क्या सूरत हाल है? SOPs पर अमल दरामद के हवाले से क्या कहते हैं ताजिर? जी, आज जो है इस्लामाबाद की मार्केटें खुलेंगी। उसका सबसे पहले जो लॉकडाउन के बाद जो है मार्केट खुलने की बात अगर की जाए तो तमाम जो SOPs हैं वो बलाए ताक रख दी गई हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सुबह के औकात में दुकानें खुलनी थी, लेकिन अभी तक दुकानें खुल ही नहीं पाई। मैं इस वक्त अपारा मार्केट में मौजूद हूँ। अपारा मार्केट की तकरीबन 95% जो मार्केट है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद नजर आ रही है। दूसरी जानिब जनाब सुपर की अगर मैं बात करूँ तो जनाब सुपर मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद है। सुबह के औकात में जल्दी जो है दुकानें खोलने की बात की गई थी। SOPs के मुताबिक जो है सुबह जल्दी दुकानें खोली जाएंगी और शाम के वक्त जल्दी दुकानें बंद की जाएंगी। उन औकात कार पर आज पहले दिन ही अमल दरामद नहीं होता हुआ नजर आ रहा। दुकानें खुली नहीं रही। उसके बाद जो है अगर मैं गुज़िश्ता रोज की बात करूं तो गुज़िश्ता रोज भी जो दुकानें खुली थी वहां पर भी जो है SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। ना ही सैनिटाइजर था, ना ही जितनी भी आवाम वहां पर खरीदारी के लिए आती थी, ना ही किसी के पास मास्क होता था। और जो रश है उसकी बहुत बड़ी तादाद की वजह से, और दूसरी तरफ जो है कोरोना वायरस के मरीज जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में इस्लामाबाद रावलपिंडी की अगर मैं बात करूं तो मुतासरा मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। तो रावलपिंडी में तो लॉकडाउन जो है उस पर अमल दरामद पहले ही नहीं हो रहा था, अब तो दुकानें खोल दी गई हैं। तो आज यही देखा जाएगा कि क्योंकि गुज़िश्ता रोज की अगर मुवाजना किया जाए तो आज भी अगर दुकानें ज्यादा खुलती हैं तो उससे भी ज्यादा रश होगा। गुज़िश्ता रोज में अगर मास्क और सैनिटाइजर नहीं इस्तेमाल किया गया था तो आज भी मुश्किल ही नजर आ रहा है कि मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली जो बात की गई थी कि सुबह के औकात में जल्दी जो दुकानें हैं वो खोली जाएंगी। अभी तक अपारा मार्केट, इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मार्केट्स जो है वो अभी तक ओपन नहीं की गई। इकराम हमारे साथ रहेगा। पेशावर की सूरत हाल जान लेते हैं, कामरान अली शाह हमारे साथ मौजूद है। कामरान, पेशावर में भी ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं आप कि कोई SOPs फॉलो नहीं हो रहे?
जी शुक्रिया, बिल्कुल ऐसा ही है। इस ऑफिस में सिर्फ एक चीज़ फॉलो हो रही है, दुकानें खोलना, और दुकानें जो है 9 बजे के करीब खुल जाती है। तमाम जो बाज़ार है, तकरीबन इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाज़ार मसगरा और कसखवानी के दरमियान वाली बाज़ार में, जहाँ पे सारी दुकानें खुल गई है, लेकिन इस ऑफिस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ना ही दुकानदारों की जानिब से इस ऑफिस पर अमल दरामद किया जा रहा है और ना ही आवाम की जानिब से इस ऑफिस और जो एहतियाती तदाबीर है वो अपनाई जा रही है। हमने देखा है कि बाज़ार में आने वाले तकरीबन 95% जो अफराद है, जो अवाम है, उनकी जानिब से कोई भी एहतियाती तदबीर इख्तियार नहीं की गई है, ना ही मास्क पहना गया है और ना दस्ताने मौजूद है। जबकि दुकानदारों में भी ऐसा कुछ है कि 90 और 90 से बढ़कर 92-93% जो दुकानदार है, उनकी जानिब से भी इस ऑफिस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बहुत सी दुकानों में हमने देखा है कि सैनिटाइज़र भी मौजूद नहीं है। साथ ही जो दुकानदार है उनकी भी न मास्क है और ना ही दस्ताने हैं। इस पर जब हमारी बात हुई दुकानदारों से तो उनका ये कहना था कि टाइम बहुत कम दिया गया है दुकान खोलने के लिए और इस औकात में जो है अवाम बहुत ज़्यादा तादाद में आ जाती है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते और इस वजह से हम वो समाजी फासला जो है उस पर भी अमल दरामद नहीं करवा सकते और न ही इतनी बड़ी तादाद में सैनिटाइज़र अपने साथ रख सकते हैं। दूसरी जानिब दुकानदारों का ये कहना है कि हमने अपने तमाम दुकानदारों को जो इस ऑफिस है और जो एहतियाती तदाबीर है उस हवाले से आगाह किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ताहाल उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा और हम दोबारा कोशिश करेंगे कि तमाम दुकानदारों को मज़ीद आगाह किया जाए ताकि वो इन एसओपीज़ पर और इन एहतियाती तदाबीर पर अमल ठीक है। लॉकडाउन में नरमी के बाद दुकानें तो खुल गई हैं, लेकिन ना तो ताजिरों की जानिब से और ना ही आवाम की जानिब से एसओपीज़ पर अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान हमें मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रहे थे।